जब किसी महिला को एहसास होता है कि आपने उसमें दिलचस्पी खो दी है, तो ये उसके व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। महिलाएं ध्यान और ऊर्जा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, खासकर उस पुरुष से जिनके साथ वे जुड़ी रही हैं या जिसने उनमें वास्तविक रुचि दिखाई है। ये केवल भावनात्मक जुड़ाव की बात नहीं है, बल्कि सत्ता संतुलन, पावर डायनामिक की भी है। जब आप अचानक पीछे हटते हैं तो ये उसके नियंत्रण की धारणा को बाधित करता है और उसे अपने स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। ये प्रतिक्रिया संयोग से नहीं होती, बल्कि मनोविज्ञान और विकासवादी जीव विज्ञान एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में गहराई से जड़े जमाए हुए होती है। आपकी रुचि खोने से, चाहे वो जानबूझकर हो या स्वाभाविक रूप से, पूरा समीकरण बदल जाता है। वो खुद को पहले जहां वांछनीय और सुरक्षित महसूस कर रही थी, अब वो असमंजस और असुरक्षा में घिर जाती है। महिलाएं अक्सर, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, उन पुरुषों से मान्यता, वैलिडेशन प्राप्त करने की कोशिश करती हैं जिन्होंने कभी उनका पीछा किया था। जब ये मान्यता अचानक गायब हो जाती है तो उलझन, आत्मसंदेह और प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्तियां जाग उठती हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे कि वो अचानक आपसे संपर्क करने लगती है, फिर से जुड़ने की कोशिश करती है या उन स्थानों पर दिखाई देती है जहां उसे पता है कि आप मौजूद रहेंगे। ये सिर्फ आपके ध्यान को याद करने का मामला नहीं है, बल्कि ये उस नियंत्रण को वापस पाने की कोशिश है जो उसने तब महसूस किया था जब आप उसमें रुचि रखते थे। एक पुरुष के रूप में इस प्रतिक्रिया को समझना आपको एक मजबूत स्थिति, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में रखता है। जब आप संयम, होल्डिंग बैक बनाए रखने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप केवल गतिशीलता पर नियंत्रण नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी उच्च मूल्य, हाई वैल्यू भी दिखा रहे होते हैं, जो पुरुष अभाव, नीडनेस की मानसिकता से नहीं, बल्कि प्रचुरता, अबंडेंस के दृष्टिकोण से कार्य करते हैं। वे स्वाभाविक रूप से सशक्त, पावरफुल दिखते हैं। ये किसी खेल को खेलने की बात नहीं है, बल्कि अपने मूल्य को पहचानने और ये दर्शाने की बात है कि आप आसानी से प्रभावित नहीं होते। महिलाएं स्वाभाविक रूप से ऐसे पुरुषों का सम्मान करती हैं जो खुद को प्राथमिकता देना जानते हैं, और महिलाएं इस ऊर्जा की ओर आकर्षित होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि जब किसी महिला को एहसास होता है कि आपने रुचि खो दी है, तो वो कैसे प्रतिक्रिया देती है और इस स्थिति को प्रभावी ढंग से कैसे संभाले। इस कला में महारत हासिल करने से न केवल आपका डेटिंग जीवन बेहतर होगा, बल्कि ये आपको सभी रिश्तों में अधिक आत्मविश्वासी भी बनाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1. वो अधिक ध्यान देने लगती है। जब किसी महिला को यह महसूस होता है कि आपने उसमें दिलचस्पी खो दी है, तो सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो ये कि वो अचानक आपके प्रति अधिक ध्यान देने लगती है। महिलाएं ऊर्जा के सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करने में बहुत सक्षम होती है, और जैसे ही वो ये भांपती है कि आप दूरी बना रहे हैं, ये उसके भीतर एक खालीपन पैदा करता है जिसे वो भरना चाहती है। ये बदलाव उसके प्रतिस्पर्धी स्वभाव को भी जागृत कर सकता है, खासकर यदि उसे लगे कि अब दूसरी महिलाएं आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो आपके शब्दों, कार्यों और व्यवहार पर पहले से कहीं अधिक ध्यान देने लगती है। पहले जो बातें उसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती थी, अब वो उन पर गौर करने लगती है। ये बदलाव विभिन्न रूपों में दिख सकता है। वो पहले से अधिक बातचीत शुरू करने लगती है। वो आपके दिन के बारे में पूछने लगती है या उन चीजों में रुचि दिखाती है जिनमें पहले वो उदासीन थी। आप उसकी ओर से अचानक प्रशंसा सुन सकते हैं। वो आपके चुटकुलों पर हंस सकती है जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर देती थी। वो आपकी सोशल मीडिया गतिविधियों में अधिक रुचि लेने लगती है। आपकी पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने लगती है या उन तरीकों से जुड़ने की कोशिश करती है जो पहले उसने नहीं किए थे। 2. इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ये सब जानबूझकर किया गया प्रयास होता है
ताकि वो फिर से आपका ध्यान आकर्षित कर सके। लेकिन यहां आपको संयम बनाए रखना जरूरी है। अगर आप उसकी इस नई दिलचस्पी का तुरंत जवाब देकर उसे उतनी ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, तो आप फिर से उसकी शर्तों पर खेलना शुरू कर देंगे। ये एक आम जाल है जिसमें कई पुरुष गिर जाते हैं। वे जल्दी से उसकी नई रुचि को लेकर उत्साहित हो जाते हैं और संतुलन खो देते हैं। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए? अपने प्राथमिकताओं पर ध्यान दें, अपनी रुचियों, लक्ष्यों और जीवन पर फोकस बनाए रखें। आत्मविश्वास से प्रतिक्रिया दें, लेकिन अधिक प्रयास न करें। उसकी रुचि को स्वीकार करें, लेकिन बहुत अधिक उत्सुकता दिखाने से बचें। उसे खुद आने दें। जब वो देखेगी कि आप आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं, तो वो और अधिक प्रयास करेगी। इस प्रक्रिया को समझकर और सही ढंग से प्रतिक्रिया देकर आप न केवल गतिशीलता, डायनामिक को अपने पक्ष में रखेंगे, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आपका मूल्य, वैल्यू बना रहे। 3, वो आपके शौक और पसंद में अचानक रुचि दिखाने लगती है। जब कोई महिला ये महसूस करती है कि आपने उसमें रुचि खो दी है, तो वो आपके प्रति फिर से आकर्षण पैदा करने के लिए नए तरीके अपनाती है। उनमें से एक तरीका यह है कि वो उन चीजों में अचानक रुचि दिखाने लगती है जिनमें आप पहले से दिलचस्पी रखते हैं। कैसे करेगी वो ये कोशिश? आपके शौक और रुचियों के बारे में अधिक जानने की कोशिश करेगी। आपसे उन गतिविधियों को करने के लिए कहेगी जिन्हें आप पसंद करते हैं। आपकी पुरानी बातों को याद दिलाएगी, ये दिखाने के लिए कि उसने आपको ध्यान से सुना था। ये क्यों होता है? ये उसका तरीका होता है ये दिखाने का कि वो आपकी परवाह करती है और आपके करीब रहना चाहती है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। जब आप पीछे हटते हैं, तो वो आपको फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। आपको क्या करना चाहिए? इस पर ध्यान दें, लेकिन खुद को खोने न दें। उसके प्रयासों की सराहना करें, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को न भूलें। शांत और आत्मविश्वासी बने रहें, ताकि वो महसूस करे कि आपको जीतना इतना आसान नहीं है। 4, वो आपकी सहन शक्ति और आत्मसंयम की परीक्षा लेने लगती है। जब कोई महिला महसूस करती है कि आपने उसमें रुचि खो दी है, तो वो ये जानने की कोशिश करती है कि आप वास्तव में आगे बढ़ चुके हैं या ये सिर्फ एक रणनीति है। इसके लिए वो आपको कई तरीकों से परख सकती है। कैसे करेगी वो आपकी परीक्षा? छोटे छोटे तानों से आपको उकसाने की कोशिश करेगी। आपकी भावनाओं को भड़काने के लिए जानबूझकर आपको नजरअंदाज कर सकती है। दूसरों से आपकी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए किसी और में दिलचस्पी दिखा सकती है। आपको क्या करना चाहिए? शांत और आत्मविश्वासी बने रहें। उसकी इन चालों का शिकार न बने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। अगर वो देखेगी कि आप स्थिर और मजबूत हैं, तो उसकी रुचि और अधिक बढ़ेगी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो क्या कर रही है, बल्कि ये है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आत्मसंयम और आत्मसम्मान बनाए रखें और अपने फ्रेम में बने रहें। 5, वो आपकी सहन शक्ति और आत्मसंयम की परीक्षा लेती है। जब एक महिला ये महसूस करती है कि आपने उसमें रुचि खो दी है, तो उसका अगला कदम अक्सर आपकी मानसिकता और धैर्य की परीक्षा लेना होता है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी और स्थिर पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं। लेकिन जब आप पीछे हटते हैं, तो वे ये जांचने की कोशिश करेंगी कि क्या ये असली बदलाव है या केवल एक रणनीति। कैसे करेगी वो आपकी परीक्षा? ठंडी और उदासीन बनने की कोशिश करेगी। वो आपकी रुचि को फिर से जगाने के लिए आपकी रणनीति को अपनाकर आपको अनदेखा कर सकती है। ये एक सोची समझी चाल होती है, जिससे वो देखना चाहती है कि क्या आप उसे वापस पाने की कोशिश करेंगे। यदि आप उसकी इस चाल में फंसकर उसे मनाने लगते हैं, तो इससे आपकी स्थिति कमजोर हो जाती है। जलन, जेलसी भड़काने की कोशिश करेगी। वो अन्य पुरुषों का जिक्र कर सकती है या सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर सकती है जिससे आपको जलन हो। इसका मकसद आपको असुरक्षित महसूस कराना
और आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करना होता है। यदि आप इस जाल में फंस जाते हैं और अपनी रुचि दिखाने लगते हैं, तो वो फिर से स्थिति को नियंत्रित कर लेती है। आपकी सीमाओं, बाउंड्रीज का परीक्षण करेगी। वो छोटी छोटी बातों पर आपको टटोल सकती है कि क्या आप अपने फैसलों पर टिके रहते हैं या नहीं, ये देखने के लिए कि आप कितनी जल्दी झुकते हैं। वो आपसे कुछ मांग सकती है या आपकी प्राथमिकताओं को परख सकती है। आपको क्या करना चाहिए? शांत और आत्मविश्वासी बने रहें। यदि वो ठंडी पड़ती है तो उसकी ऊर्जा से मेल खाएं या अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। दिखाएं कि आपका आत्मसम्मान उसके ध्यान पर निर्भर नहीं करता। भावनात्मक रूप से नियंत्रित रहें। यदि वो जलन भड़काने की कोशिश करती है तो बिना किसी प्रतिक्रिया के इसे नजरअंदाज करें। इससे उसे ये संकेत मिलेगा कि आप आत्मनिर्भर हैं और किसी के ध्यान के भूखे नहीं हैं। अपनी सीमाओं को बनाए रखें। यदि वह आपकी प्राथमिकताओं को चुनौती देती है तो दृढ़ता से अपनी स्थिति बनाए रखें। यह दर्शाता है कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं जो महिलाओं को आकर्षक लगता है। एक उच्च मूल्य वाला पुरुष वो होता है जो आसानी से हिलता नहीं है। यदि आप उसकी इन परीक्षाओं को आत्मविश्वास और संयम के साथ संभालते हैं तो आप न केवल अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेंगे बल्कि उसका आकर्षण भी फिर से जीत सकते हैं। 6. वो अधिक मांगलिक, डिमांडिंग या आलोचनात्मक, क्रिटिकल हो जाती है। जब एक महिला ये महसूस करती है कि आपने रुचि खो दी है तो वो अधिक मांगलिक या आलोचनात्मक हो सकती है। ये उसके लिए एक तरीका होता है आपकी मानसिकता को परखने का और आपको फिर से अपनी भावनात्मक दुनिया में खींचने का। कैसे करेगी वो ये परीक्षण? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। वो अचानक छोटी मोटी बातों पर बहस करने लगेगी जिससे आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़े। उसका उद्देश्य आपको अस्थिर करना और ये देखना होता है कि क्या आप अभी भी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। आपकी हर बात की आलोचना करना। वो आपके फैसलों, आदतों या यहां तक कि आपकी दिनचर्या पर सवाल उठा सकती है। इससे वो आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेना चाहती है, आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मजबूर करना। वो बार बार ये पूछ सकती है कि आप इतने अलग क्यों व्यवहार कर रहे हैं। उसका मकसद आपको भावनात्मक रूप से उलझाना और आपके आत्मनियंत्रण को तोड़ना होता है। आपको क्या करना चाहिए? संयम बनाए रखें, गैर जरूरी बहसों में न उलझें और अपनी बात स्पष्ट लेकिन संक्षिप्त तरीके से रखें। दिखाएं कि आप किसी के इशारों पर नहीं चलते। अपनी सीमाओं को मजबूत करें। यदि वो आलोचना कर रही है तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। शांत और स्थिर रहें ताकि उसे महसूस हो कि आप एक आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अगर वो आपसे कोई सफाई मांगती है तो बिना ज्यादा व्याख्या किए जवाब दें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महिलाएं उन पुरुषों का सम्मान करती हैं जो दबाव में नहीं झुकते। यदि आप इन परीक्षणों के दौरान अपने आत्मसंयम और आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं तो आप अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं और रिश्ते में नियंत्रण बनाए रखते हैं। वो भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाती है। जब एक महिला ये महसूस करती है कि आपने रुचि खो दी है तो उसका व्यवहार अचानक बदल सकता है। वो भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकती है, कभी अत्यधिक स्नेही तो कभी गुस्से में। ये उतार चढ़ाव उसकी आंतरिक असुरक्षा को दर्शाता है और उसका उद्देश्य आपको भावनात्मक रूप से फिर से जोड़ना होता है। कैसे करेगी वो ये परीक्षण? अचानक प्यार जताना और आपका ध्यान खींचना। वो आपको अचानक अधिक प्रशंसा देने लगेगी। वो आपके प्रति अधिक देखभाल दिखाएगी और आपकी सराहना करेगी। ये सब आपको वापस खींचने की एक रणनीति हो सकती है। अगर ये काम न करे तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा। अगर उसकी भावनात्मक नजदीकी से आपको फर्क नहीं पड़ता तो उसका रवैया अचानक बदल सकता है। वो छोटे छोटे मुद्दों पर बहस शुरू कर सकती है या आपको दोषी ठहराने की कोशिश कर सकती है। ये उसकी हताशा को दिखाता है कि उसकी रणनीति काम नहीं कर रही। मिश्रित संकेत देना, मिक्स्ड सिग्नल्स।
कभी वो बहुत करीब आना चाहेगी तो कभी वो आपको नजरअंदाज कर देगी। इसका मकसद ये देखना होता है कि क्या आप उसे वापस पाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना चाहिए? भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। उसकी भावनात्मक लहरों में बहने की जरूरत नहीं है। शांत और आत्मविश्वास से भरे रहें। उसके उतार चढ़ाव का विश्लेषण करने में समय न लगाएं। उसके हर मूड को समझने की कोशिश में खुद को मत उलझाइए। आपका धैर्य और आत्मनियंत्रण उसकी रणनीति को विफल कर देगा। उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत न लें। अगर वो गुस्से में कुछ कहती है तो उसे भावनात्मक रूप से खुद पर हावी न होने दें। धैर्य बनाए रखें और व्यर्थ के तर्कों में न उलझें। महिलाएं उन पुरुषों का सम्मान करती हैं जो उनके भावनात्मक खेलों से प्रभावित नहीं होते। यदि आप इन उतार चढ़ावों को शांति से संभालते हैं तो आप खुद को एक उच्च मूल्यवान व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। वो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिक प्रयास करती है। जब एक महिला को एहसास होता है कि आपने रुचि खो दी है तो वो इसे फिर से पाने की कोशिश करेगी। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है क्योंकि उसे आपके द्वारा दी गई स्वीकृति और मान्यता की कमी महसूस होती है। वो आपके ध्यान और प्रशंसा को वापस पाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर सकती है। कैसे करेगी वो ये प्रयास? अपनी शारीरिक आकर्षण को निखारना। वो पहले से अधिक स्टाइलिश और आकर्षक दिखने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि वो नए कपड़े पहने, मेकअप बदले या अपने बालों की स्टाइल में बदलाव करे। उसका लक्ष्य है कि आप फिर से उसकी ओर आकर्षित हो। सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाना। वो ऐसी तस्वीरें या पोस्ट साझा कर सकती है जो दिखाए कि वो खुश और आकर्षक जीवन जी रही है। गुप्त, क्रिप्टिक संदेश या गानों के बोल साझा कर सकती है ताकि आप अनुमान लगाएं कि वो क्या महसूस कर रही है। वो चाहती है कि आप इस पर प्रतिक्रिया दें और उसके बारे में सोचें। बातचीत में अधिक आकर्षक बनना। वो आपके साथ बातचीत में अधिक रुचि दिखाएगी और आपको हंसाने या प्रभावित करने की कोशिश करेगी। वो पहले से अधिक समझदार और सहायक बनने का प्रयास कर सकती है। आपको याद दिलाने की कोशिश करेगी कि उसने आपके लिए कितना मायने रखा है। आपको क्या करना चाहिए? ध्यान दें लेकिन अत्यधिक प्रतिक्रिया न दें। अगर आप तुरंत उसके प्रयासों पर प्रतिक्रिया देते हैं तो वो फिर से नियंत्रण में आ जाएगी। शांत और आत्मविश्वास से भरे रहें लेकिन पूरी तरह से उदासीन भी न बने। अपने मूल्यों पर कायम रहें। अगर आपने दूरी बनाई थी किसी ठोस कारण से तो सिर्फ उसके बदले व्यवहार के कारण अपना फैसला न बदलें। सुनिश्चित करें कि वो वास्तव में बदली है या सिर्फ आपको फिर से जीतने के लिए ऐसा कर रही है। उसे मूल्यवान महसूस कराने की जल्दबाजी न करें। अगर आप तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं तो वो फिर से सहज हो जाएगी और पुरानी स्थिति में लौट सकती है। आपको ये संकेत देना चाहिए कि आपका ध्यान प्राप्त करना आसान नहीं है। महिलाएं उन पुरुषों की अधिक प्रशंसा करती हैं जो अपनी प्राथमिकताओं और आत्मसम्मान पर अडिग रहते हैं। यदि आप इस स्थिति को समझदारी से संभालते हैं तो आप अपने आत्मनियंत्रण और उच्च मूल्य को स्थापित कर सकते हैं। ये इस बात का संकेत है कि वो फिर से आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। केवल बाहरी रूप रंग में बदलाव ही नहीं बल्कि उसका व्यवहार भी बदल सकता है। वो अधिक विनम्र, मजाकिया या छेड़छाड़ भरा रुख अपना सकती है जिससे वो उन गुणों को उजागर करे जो आपको पहले आकर्षित करते थे। आप देख सकते हैं कि वो आपकी बातों पर अधिक हंस रही है, हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर रही है या फिर उन खास लम्हों की याद दिला रही है जो आपने पहले साथ बिताए थे। ये सब उस आकर्षण को फिर से जगाने की एक कोशिश है जिससे आपको पुराने जुड़ाव का एहसास हो। हालांकि इस तरह की प्रतिक्रिया मिलना मनभावन हो सकता है, लेकिन आपको अपनी स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। एक आत्मसम्मान से भरपूर व्यक्ति सिर्फ इस नए प्रयास के कारण तुरंत प्रभावित नहीं होता, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि ये बदलाव वास्तविक है या केवल नियंत्रण खोने की प्रतिक्रिया। इसके अलावा वो जानबूझकर खुद को आपके सामने लाने के अवसर बना सकती है।
चाहे वो सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय होना हो या ऐसी जगहों पर जाना हो जहां उसे पता हो कि आप मौजूद रहेंगे। ये संयोग नहीं होते, बल्कि सोच समझकर किए गए प्रयास होते हैं, ताकि वो आपको याद दिला सके कि वो अब भी आपके जीवन में है। इसके साथ ही वो आपके रुचियों या पसंद के अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश कर सकती है। यदि आपने किसी विशेष गतिविधि, शौक या व्यक्तित्व के बारे में पसंद जाहिर की थी, तो वो अचानक उन्हीं गुणों को अपनाने लगेगी। ये बुरी बात नहीं है, ये दिखाता है कि वो प्रयास करने के लिए तैयार है। लेकिन ये भी एक तरह की परीक्षा है कि आप कितने दृढ़ रहते हैं। तुरंत इस बदलाव को स्वीकार करने के बजाय देखें कि क्या ये बदलाव स्थायी है या केवल आपको वापस लाने का एक तात्कालिक तरीका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान आपको अपनी स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। पुराने पैटर्न में वापस जाने या जरूरत से ज्यादा निवेश करने की गलती न करें। उसे खुद से ये साबित करने दें कि वो फिर से जुड़ने के लिए प्रयास कर रही है, वह भी आपकी शर्तों पर। एक आत्मसम्मान से परिपूर्ण व्यक्ति जानता है कि ये नया प्रयास उसकी मजबूती और आत्मनियंत्रण की वजह से है, न कि किसी असुरक्षा की वजह से। और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए आप ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी पुनर्जीवित संबंध आपसी मूल्य पर आधारित हो, न कि उसके अस्थायी नियंत्रण की इच्छा पर। 5. जब वो माइंड गेम्स खेलने लगती है। जब एक महिला को एहसास होता है कि आपने उसमें रुचि खो दी है, तो उसकी जटिल प्रतिक्रियाओं में से एक ये हो सकती है कि वो माइंड गेम्स के जरिए नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करे। ये रणनीतियां आपको भ्रमित करने, भावनात्मक प्रतिक्रिया देने और शक्ति संतुलन को फिर से अपनी ओर मोड़ने के लिए बनाई जाती है। माइंड गेम्स उसकी परीक्षा लेने का तरीका होता है, ये देखने के लिए कि आप कितने स्थिर, आत्मनियंत्रित और धैर्यवान हैं। कई पुरुष इन खेलों के कारण अपने फैसलों पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन यदि आप इन्हें समझें और आत्मविश्वास के साथ इनका सामना करें, तो आप उसकी चालों में फंसने से बच सकते हैं और अपनी स्थिति को बनाए रख सकते हैं। 1. भावनाओं को लेकर अस्पष्टता पैदा करना। वो ये दिखा सकती है कि वो अब आप में रुचि नहीं रखती, लेकिन साथ ही ऐसे संकेत भी दे सकती है जो विपरीत संदेश देते हों। उदाहरण के लिए, वो सोशल मीडिया पर रहस्यमयी पोस्ट कर सकती है, संकेत दे सकती है कि वो किसी और को डेट कर रही है, या आपके सामने उदासीनता का प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन फिर भी देर रात को आपको संदेश भेज सकती है जो ये दर्शाता हो कि वो अब भी परवाह करती है। इसका उद्देश्य आपको भ्रमित करना और आपको ये सोचने पर मजबूर करना है कि आखिर आप उसके लिए क्या मायने रखते हैं। ये एक चाल होती है जिससे आप जवाब मांगने लगे और उसे फिर से ये एहसास हो कि वो नियंत्रण में है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसकी इन मिलीजुली भावनाओं में उलझने से बचें। भावनात्मक रूप से अलग रहना सीखें और उसकी असंगतता को खुद के लिए ही बोलने दें। 2. जलन पैदा करने की कोशिश करना। वो आपको जानबूझकर इस बात का एहसास दिला सकती है कि वो अब और भी अधिक सामाजिक रूप से सक्रिय है या नए पुरुषों से मिल रही है। ये कोई संयोग नहीं होता, बल्कि ये एक सोची समझी कोशिश होती है जिससे वो आपकी भावनाओं को भड़काकर आपको प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करे। यदि आप इस जाल में फंसकर ईर्ष्या दिखाते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप उसकी योजना को सफल बना देते हैं। इसके बजाय शांत और आत्मविश्वासी बने रहें। जब आप इन प्रयासों से अप्रभावित रहते हैं, तो आप ये संदेश देते हैं कि आपकी खुद की अहमियत बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं है। कैसे प्रतिक्रिया दें? भावनात्मक रूप से स्थिर रहें, उसकी मिलीजुली प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से न लें और उनके आधार पर निर्णय न करें। खुद को प्राथमिकता दें, अपने लक्ष्यों और रुचियों में व्यस्त रहें ताकि उसका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास आपके लिए अप्रासंगिक हो जाए। बिना किसी जरूरत के आश्वासन न दें। यदि वो आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर रही है, तो उससे स्पष्टीकरण मांगने या स्थिति को सुधारने के प्रयास से बचें। माइंड गेम्स को पहचानना
और इनका आत्मसंयम के साथ सामना करना आपकी शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रखता है। इससे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका मूल्य आपकी खुद की नजर में बना रहे, न कि किसी और की अस्थायी स्वीकृति पर निर्भर हो। अगर वो देखती है कि आप परेशान या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ये उसे ये विश्वास दिलाता है कि वो अब भी आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, भले ही आपने खुद को पीछे खींच लिया हो। इसका सबसे प्रभावी उत्तर है शांत और संयमित रवैया। एक ऐसा पुरुष जो उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदर्शित करता है, जिससे उसकी रणनीतियां अक्सर निष्फल हो जाती है। वो आपके अंदर अपराध बोध या कर्तव्य की भावना जगाने की कोशिश कर सकती है, या आपको साझा की गई यादों की याद दिलाने, अपने प्रयासों को उजागर करने या खुद को पीड़ित दिखाकर भावनात्मक रूप से प्रभावित करने के रूप में हो सकता है। इसका उद्देश्य ये है कि आप अपने फैसले पर संदेह करें और अपने कदम पीछे खींच लें। संवेदनशील होना स्वाभाविक है, लेकिन अपराधबोध के कारण कोई निर्णय लेना या केवल दायित्व की भावना से प्रतिक्रिया देना आपकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। कभी कभी वो आपकी दृढ़ता को परखने के लिए सीधे हेरफेर कर सकती है, जैसे कि ये धमकी देना कि वो पूरी तरह से दूर चली जाएगी। ये अक्सर एक मनोवैज्ञानिक चाल होती है, ये देखने के लिए कि क्या आप दबाव में आकर उसकी ओर लौटेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो नियंत्रण फिर से हासिल कर लेगी और ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपका अलग होना केवल अस्थायी था। सही प्रतिक्रिया यह है कि उसकी इस चाल को पहचाने और यदि आवश्यक हो तो बिना झिझक उसे जाने दे। एक पुरुष जो किसी के दूर जाने से नहीं डरता, वो अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को सिद्ध करता है। मनोवैज्ञानिक खेलों का मकसद आपकी भावनाओं को भड़काना होता है, इसलिए आपका सबसे प्रभावी हथियार है भावनात्मक संतुलन। जैसे ही आप आवेग में प्रतिक्रिया देंगे, आप नियंत्रण खो बैठेंगे। इसके बजाय धैर्य, स्पष्टता और अपनी सीमाओं को बनाए रखने पर ध्यान दें। एक महिला उसी पुरुष का सम्मान करती है जो उसकी रणनीतियों को समझ सके और उन पर प्रभावित न हो। अपने दृष्टिकोण में स्थिर और आत्मविश्वासी बने रहकर आप अपनी वास्तविक मूल्यवत्ता को मजबूती से स्थापित करते हैं। जब किसी महिला को यह एहसास होता है कि आपने उसमें रुचि खो दी है, तो वो रिश्ते में अपना वर्चस्व दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। ये एक स्वाभाविक रक्षा तंत्र है, खासकर तब जब उसे लगे कि शक्ति संतुलन उसके पक्ष में नहीं रहा। उसका उद्देश्य दोबारा नियंत्रण पाना और ये साबित करना होता है कि रिश्ते की दिशा वही तय कर रही है। ये प्रक्रिया कभी सूक्ष्म तो कभी स्पष्ट रूप से दिख सकती है, लेकिन इसे पहचानना और आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है। 1. उपेक्षा और तुच्छकरण करना। वो आपको कमतर दिखाने, आपके फैसलों का मजाक उड़ाने या अपने अन्य विकल्पों को उजागर करने की कोशिश कर सकती है ताकि आपका आत्मविश्वास डगमगा जाए। उदाहरण के लिए, वो कह सकती है, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, ये उतना आकर्षक नहीं जितना तुम समझते हो। या फिर संकेतों में ये जता सकती है कि अन्य पुरुष उसमें रुचि रखते हैं। सही प्रतिक्रिया, इस जाल में न फंसे, न तो खुद को सही साबित करने की कोशिश करें और न ही बहस करें। इसके बजाय शांत रहें और उसकी बातों का कोई प्रभाव न पड़ने दें। जो व्यक्ति इस तरह की रणनीतियों से प्रभावित नहीं होता, वो अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान का प्रदर्शन करता है। 2. संचार पर नियंत्रण पाने का प्रयास। वो बातचीत को नियंत्रित करने के लिए कम संपर्क करने, संदेशों का जवाब देने में देर करने या अंतिम क्षणों में योजनाएं रद्द करने जैसी रणनीतियां अपना सकती है। इसका उद्देश्य ये दिखाना होता है कि बातचीत और मुलाकातें अब भी उसकी शर्तों पर हो रही है। सही प्रतिक्रिया, इस पर प्रतिक्रिया देकर उसका ध्यान पाने की कोशिश न करें। इसके बजाय उसकी ही रणनीति अपनाएं, अपने समय को प्राथमिकता दें और उसके नियंत्रण प्रयासों के प्रति उदासीन रहें। 3. अत्यधिक आलोचना
और निर्णयात्मक रवैया। वो उन कमियों को उजागर करने लग सकती है जिनका पहले कभी जिक्र नहीं किया था, या आपके निर्णयों पर संदेह जताकर आपके आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिश कर सकती है। सही प्रतिक्रिया अपनी गरिमा बनाए रखें और उसकी आलोचनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति बाहरी अनुमोदन पर निर्भर नहीं रहता। उदाहरण के लिए, वो कह सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसे नहीं हो जैसे मैंने सोचा था। या फिर वो तुम्हारे लक्ष्यों और जीवन शैली की आलोचना कर सकती है, लेकिन ये वास्तविक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि ये तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोने का एक प्रयास होता है। सही प्रतिक्रिया उसकी नकारात्मकता में उलझने के बजाय अपने फैसलों पर अडिग रहो। आत्मविश्वास ही उसकी आलोचनाओं का सबसे प्रभावी जवाब है। 1. सामाजिक स्तर पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास। वो अपनी स्वतंत्रता या सामाजिक महत्व को उजागर करने की कोशिश कर सकती है, जैसे दोस्तों के साथ तस्वीरें पोस्ट करना, तुम्हें बताए बिना किसी कार्यक्रम में शामिल होना, ये जताना कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी वो बहुत अच्छा कर रही है। इसका उद्देश्य तुम्हें असुरक्षित महसूस कराना और ये दिखाना होता है कि असली नुकसान तुम्हारा हुआ है। सही प्रतिक्रिया अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, अपने लक्ष्यों में निवेश करो, खुद को बेहतर बनाओ और ये साबित करो कि उसकी हरकतें तुम्हारी प्रगति को प्रभावित नहीं कर सकती। एक आत्मनिर्भर पुरुष ऐसी दिखावटी रणनीतियों से विचलित नहीं होता। 2. उसका प्रभुत्व पुनः स्थापित करने का असली कारण। उसकी ये सारी कोशिशें इस बात का संकेत है कि वह नियंत्रण खोने को लेकर असहज है। सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया अपनी सोच पर कायम रहो, उसकी उत्तेजनाओं से प्रभावित हुए बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ो और ये दिखाओ कि तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसे आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। संयमित और स्थिर व्यवहार हमेशा उसकी प्रभुत्व जमाने की कोशिशों पर भारी पड़ेगा। 3. जब वो और अधिक प्रयास करने लगती है। अगर उसे ये एहसास हो जाए कि तुमने वास्तव में रुचि खो दी है, तो उसका आखिरी कदम अक्सर तुम्हें और अधिक आक्रामक तरीके से पाने की कोशिश करना होता है। ये व्यवहार जिज्ञासा, हताशा और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने के डर का मिश्रण होता है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित होती हैं जो दुर्लभ या अप्राप्य लगती हैं। जब उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उनका प्रभाव कम हो गया है, तो उनकी प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति जाग जाती है। इस स्तर पर उनका पीछा करना अधिक स्पष्ट, जानबूझकर और लगातार हो सकता है। 1. संवाद बढ़ाने का प्रयास। इस बदलाव का सबसे स्पष्ट संकेत ये होता है कि वो पहले की तुलना में अधिक संवाद स्थापित करने लगती है। यदि पहले वो तुम्हारे संपर्क करने का इंतजार करती थी, तो अब वो खुद पहल करने लगती है। उदाहरण के लिए, बिना किसी कारण अचानक संदेश भेजना, सोशल मीडिया पर अधिक टिप्पणी करना, तुम्हारी दिनचर्या के बारे में पूछताछ करना। ये कोई साधारण क्रियाएं नहीं होती, बल्कि जानबूझकर किए गए प्रयास होते हैं ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा जगह बना सके। सही प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया को संतुलित रखो, उसके उत्साह का तुरंत प्रतिदान न दो। शांत और थोड़ा दूर रहने वाला रवैया अपनाओ ताकि शक्ति संतुलन तुम्हारे पक्ष में बना रहे। 2. अपने इरादे स्पष्ट करना। अगर पहले वो हार्ड टू गेट यानी पाने में मुश्किल बनने का नाटक करती थी या खुद को रहस्यमयी बनाए रखती थी, तो अब वो खुलकर अपने इरादे जाहिर कर सकती है। वो ये जाहिर कर सकती है कि वो अब तुम्हारे साथ अधिक समय बिताना चाहती है। वो बीते हुए अच्छे पलों को याद दिलाने की कोशिश कर सकती है। उदाहरण के लिए, वो कह सकती है, मुझे पहले जैसा सब कुछ याद आ रहा है, या हम हमेशा एक साथ अच्छा समय बिताते थे। सही प्रतिक्रिया पुरानी भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। ये समझो कि उसकी बढ़ी हुई रुचि तुम्हारे व्यवहार में बदलाव का परिणाम है। उसे तुरंत इनाम मत दो, बल्कि समय के साथ उसके प्रयासों को परखो।
3. प्रतिस्पर्धात्मक रवैया अपनाना। इसके अलावा तुम देख सकते हो कि वो पहले से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो रही है। ये संकेत देता है कि वो तुम्हारा ध्यान दोबारा हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रही है। यदि उसे ये आभास हो कि तुम्हारी जिंदगी में अन्य महिलाएं भी हो सकती हैं, तो वो और अधिक प्रयास करने लगेगी ताकि वो सबसे अलग दिख सके। इसके लिए वो तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करेगी, अपनी बेहतरीन खूबियों को सामने लाएगी या संभावित प्रतिद्वंद्वियों को अप्रत्यक्ष रूप से कमतर दिखाने का प्रयास करेगी। उदाहरण के लिए, वो ये जताने की कोशिश कर सकती है कि वो तुम्हें दूसरों से बेहतर समझती है या तुम्हारे साथ उसका रिश्ता सबसे खास है। इन सभी रणनीतियों का मकसद खुद को तुम्हारी नजर में सबसे मूल्यवान विकल्प बनाना होता है। 1. सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उसके प्रयासों को स्वीकार करो, लेकिन ये मत दिखाओ कि वो फिर से नियंत्रण हासिल कर रही है। अपनी स्थिति को संतुलित और दृढ़ बनाए रखो। 2. उसकी बढ़ी हुई उपलब्धता। अगर पहले वो समय को लेकर खेल खेलती थी या तुम्हें इंतजार करवाती थी, तो अब वो अचानक अधिक लचीली और मिलने के लिए तत्पर हो सकती है। वो अन्य प्रतिबद्धताओं से अधिक तुम्हें प्राथमिकता देने लगेगी ताकि दोबारा वही आकर्षण जगा सके जो शुरू में तुम्हें उसकी ओर खींच रहा था। सही प्रतिक्रिया। इन प्रयासों को पूरी तरह नकारने की जरूरत नहीं, लेकिन चयनात्मक रहो। एक आत्मनिर्भर पुरुष अपनी प्राथमिकताओं को सिर्फ इसलिए नहीं बदलता क्योंकि कोई उसके प्रति रुचि दिखा रहा है। 3. उसका आक्रामक प्रयास क्यों बढ़ता है? उसकी ये बढ़ी हुई दिलचस्पी सीधे तुम्हारे पीछे हटने और खुद पर ध्यान केंद्रित करने के फैसले का नतीजा होती है। सही रवैया अपनाओ, जमीन से जुड़े रहो और उसके प्रयासों को जांचने के लिए जल्दबाजी मत करो। ये दिखाओ कि तुम्हारा ध्यान कमाया जाता है, न कि बिना शर्त दिया जाता। जब कोई महिला देखती है कि तुमने रुचि खो दी है, तो उसकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग रूप ले सकती है। भावनात्मक अस्थिरता, मानसिक खेल, माइंड गेम्स, या फिर आक्रामक रूप से तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश। हर कदम उसका ये प्रयास दर्शाता है कि वो नियंत्रण और तुम्हारी रुचि वापस पाना चाहती है। सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? एक पुरुष के रूप में तुम्हारा ध्यान 3 चीजों पर होना चाहिए। भावनात्मक अनुशासन, बिना किसी आवेग में आए प्रतिक्रिया देना। आत्मसम्मान, अपने मूल्यों से समझौता न करना। अपने फ्रेम को बनाए रखना, अपनी प्राथमिकताओं को न छोड़ना। अगर तुम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देते हो या अपनी प्राथमिकताओं को त्याग देते हो, तो वो समझेगी कि तुम्हें नियंत्रित किया जा सकता है। इसके विपरीत, अगर तुम आत्मविश्वास और स्थिरता बनाए रखते हो, तो तुम खुद को एक उच्च मूल्य वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हो, जिसे कोई आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। मुख्य मंत्र: निरंतरता, कंसिस्टेंसी। जमीन से जुड़े रहो, उसकी बातों के बजाय उसके कार्यों पर ध्यान दो। नैरेटिव, कहानी का नियंत्रण अपने हाथ में रखो। जब तुम इस रवैये को अपनाते हो, तो शक्ति संतुलन तुम्हारे पक्ष में रहता है और यह दिखाता है कि तुम वही व्यक्ति हो जिसकी रुचि कमाना पड़ती है, न कि आसानी से पाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और गहरी और प्रभावशाली बातें जानने के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। याद रखें, सच्ची शक्ति आत्मसंयम और आत्ममूल्य में है। अपने रास्ते पर निर्भय बने और खुद को कभी भी किसी के खेल का हिस्सा न बनने दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने फ्रेम को बनाए रखें और निर्भय मार्ग पर चलते रहें।